यह कहानी है एक नवयुवक की, एक कुशल धनुर्विद, एक प्रसिद्ध तीरंदाज जो बहुत सी प्रतियोगिताएं जीत चुका है और खुद को सबसे बड़ा धनुर्धर मानने लगा है। वह जहां भी जाता लोगों को चुनौती देता, उससे मुकाबले की और उन्हें हराकर उनका मजाक उड़ाता। उसका अहंकार शिखर पर था। वह मानने लगा कि अब तो वह अजेय है। एक बार उसने एक प्रसिद्ध जैन मास्टर को चुनौती देने का फैसला किया और एक दिन सुबह सुबह पहाड़ों के बीच स्थित उनके मठ पर जा पहुंचा। नवयुवक मास्टर को ललकारते हुए बोला, मास्टर, मैं आपको चुनौती देता हूं तीरंदाजी के मुकाबले के लिए। मास्टर मुस्कुराए और नवयुवक की चुनौती को स्वीकार कर लिया और फिर मुकाबला शुरू हुआ। नवयुवक ने अपने पहले ही प्रयास में दूर रखे लक्ष्य के ठीक बीचों बीच निशाना लगा दिया और अगले निशाने में उसने लक्ष्य पर लगे पहले तीर को ही भेद डाला। अपनी योग्यता पर घमंड करते हुए नवयुवक बोला, कहिए मास्टर, क्या आप इससे बेहतर करके दिखा सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो दिखाइए, नहीं तो अपनी हार मान लीजिए। मास्टर मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मेरे पीछे आओ। मास्टर चलते चलते एक खतरनाक खाई के पास पहुंच गए। नवयुवक यह सब देखकर कुछ घबराया और बोला, मास्टर, ये आप मुझे कहां लेकर जा रहे हैं? मास्टर बोले, घबराओ मत पुत्र, हम लगभग पहुंच ही गए हैं। एक जर्जर पुल की ओर इशारा करते हुए मास्टर बोले, हमें इस पुल के बीचों बीच जाना है। नवयुवक ने देखा मास्टर जिस पुल की ओर इशारा कर रहे थे वह दो पहाड़ियों को जोड़ने के लिए लकड़ी से बना जर्जर हो चुका एक कामचलाऊ पुल था और मास्टर थे कि उसी पुल पर जाने को कह रहे थे। मास्टर आगे बढ़े और पुल के बीचों बीच पहुंचे। कमान से तीर निकाला और दूर एक पेड़ के तने पर सटीक निशाना लगाया। निशाना लगाने के बाद मास्टर बोले, आओ पुत्र, अब तुम भी उसी पेड़ पर निशाना लगाकर अपनी दक्षता को साबित कर दो। नवयुवक डरते डरते आगे बढ़ा और बड़ी मुश्किल से पुल के बीचों बीच पहुंचा और किसी तरह स्वयं को संभालते हुए कमान से तीर निकालकर निशाना लगाया। निशाना लक्ष्य के आसपास भी नहीं था। नवयुवक तो निराश हो गया और अपनी हार स्वीकार कर ली। तब मास्टर बोले, पुत्र, तुमने तीर धनुष पर तो नियंत्रण हासिल कर लिया है, पर तुम्हारा मन, उस पर अभी भी तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। वह अकंप नहीं है जो किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य को भेदने के लिए आवश्यक है, मन का निष्कंप होना। पुत्र, इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि जब तक मनुष्य के अंदर सीखने की जिज्ञासा है तभी तक उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है तभी से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। अब नवयुवक मास्टर की बात समझ चुका था। उसे एहसास हो गया कि उसका धनुर्विद्या का ज्ञान बस अनुकूल परिस्थितियों में ही कारगर है और अभी तो उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसने तुरंत ही मास्टर से क्षमा मांगी और सदा एक शिष्य की तरह सीखने और अपने ज्ञान पर घमंड ना करने की सौगंध ली। इस कहानी में हमने देखा कि जब किसी के अंदर सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है तभी से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है और उसके साथ ही हर व्यक्ति की अपनी एक विशेषता होती है जिससे दूसरा व्यक्ति शून्य हो सकता है। इसलिए हमें सभी के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखना चाहिए।